Welcome students to channel study 24/7, and I am with the new video and in which I will suggest how to crack IBPS PO pre in last 10 to 15 days। फिर IBPS PO pre हो या फिर क्लर्क की प्री हो, ठीक है गाइस। तो कैसे क्रैक कर सकते हैं हम इसको ये डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि अभी IBPS PO के एडमिट कार्ड्स, POP के एडमिट कार्ड्स अपलोड हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किए होंगे। सो अभी हमें टेंशन आ रहा होगा, ठीक है, कि गाइस कैसे पढ़ाई करें हम, कैसे अप्रोच करना चाहिए 10 टू 15 डेज़ में। जिन्होंने कुछ पढ़ाई की भी नहीं होगी गाइस अभी तक, अगर इस वीडियो को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आप IBPS POP क्रैक कर सकते हैं गाइस। देखिए कैसे स्मार्ट अप्रोच है गाइस। कैसे, अब जिनके हाथ में 10 दिन है, यानी जिनकी एग्ज़ाम 16 को है, ठीक है, और जो लोग हैं, कुछ लोगों की एग्ज़ाम शायद 19 या 20 जो भी डेट होगी, या 23 और एक डेट है तो उसमें होगी, तो उनके पास 15 डेज़ बचते हैं। तो पहले 10 दिन जिनके हाथ में है, ठीक है। सो अब ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं आपके एग्ज़ाम से, फ्यूचर में भी जो लोग देखेंगे वो भी अगर 10 टू 15 डेज़ वाले लोग हैं कि 10-15 दिन में उनको पता लगता है अरे यार अभी पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम देना है, तो वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं गाइस। अब जिनके हाथ में 10 दिन है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं स्टडी को, मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस कर रहा हूँ गाइस। इस पे इम्प्लीमेंट करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मैं पर्सनल सजेशन मेरा देता हूँ कि इस सजेशन से आपका बेनिफिट होता होगा तो वही उसी के लिए वीडियो है, आपके बेनिफिट के लिए, ठीक है। सो आप सोचिए समझिए इस अप्रोच को, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको आगे करना क्या है, ठीक है। लेकिन जो लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनके लिए मैंने वीडियो अपलोड किया है कि 10 टू 15 डेज़ में कैसे अप्रोच करें। देखिए 10 टू 15 डेज़ में भी हम जीत सकते हैं गाइज़। उसमें ऐसा नहीं है कि जो लोग हम हमेशा उन लोगों को देखते हैं कि जो 4 महीने से पढ़ रहे, जो 6 महीने से पढ़ रहे, जो 1 साल से पढ़ रहे, तो यार हम 10 दिन 15 दिन में कैसे मैनेज कर सकते हैं। नहीं गाइज, अगर आप स्मार्ट अप्रोच से जाएंगे तो आप भी क्रैक कर सकते हैं IBPS PO प्री को, ठीक है। किसी ने सोचा नहीं था कि 200 बन सकते हैं ODI क्रिकेट में, लेकिन जब सचिन ने 200 बनाए उसके बाद फिर 200 की झड़ी लग गई, राइट। तो अभी रोहित शर्मा ने तो 200 बनाए हैं, तो ऐसे होता है गाइज। तो अगर कोई 8 महीने से भी पढ़ रहा होगा तो उसको मत देखिए, वो भी क्रैक करेगा, लेकिन आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कारणों की वजह से अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो प्लीज़ आप फोकस कीजिए इस अप्रोच पे, आप डेफिनेटली क्रैक कर सकेंगे। देखिए अब आपके हाथ में 10 दिन है, तो गाइस 3 दिन, अगर जिनके हाथ में 10 दिन है तो वो पहले 3 दिन जो है, सो वो 3 दिन सिर्फ पढ़ाई करें थ्योरी की। कैसे, 6 घंटे 3 सब्जेक्ट की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश, तो 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को दे दिए, 6 घंटे। अब वो 6 घंटे आप कोई भी निकाल सकते हैं गाइज, ठीक है। अब उसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं ये भी मैंने मेंशन कर दिए कि ये टॉपिक्स आपको बचाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, क्योंकि ये DI में भी काम में आएंगे आपके। एवरेज पढ़ना है आपको, परसेंटेज पढ़ना है, रेशियो प्रपोर्शन पढ़ना है, और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस एडिशनल वहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है मैंने। वैसे आप पहले 3 टॉपिक भी पढ़े तो आपका बेसिक हो जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। और स्पीड टाइम में अगर डिस्टेंस पढ़ते हैं आप, तो अगर इजी प्रॉब्लम आए वर्ड प्रॉब्लम में उसका, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे वर्ड प्रॉब्लम तो आप स्किप ही बेटर रहेगा करना, क्योंकि टाइम होता नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो गाइस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप ये अगर टॉपिक पढ़ेंगे एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, तो आपका DI सॉल्व हो जाएगा प्रॉपरली। सो वहाँ पे DI के 5 मार्क आप में से आप 4 मार्क इजीली ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर नंबर सीरीज़ में आप 5 में से 3 नंबर सीरीज़ प्रॉपर कर सकते हैं। उसके बाद फिर अप्रॉक्सीमेशन में आप अगर 10 मार्क का पूछा है या 5 मार्क का पूछा है, डिपेंड करता है, तो उसमें से भी आप 5-6 मार्क ले सकते हैं। अगर 10 में से पूछा है तो 6 मार्क्स तो ले सकते हैं, 5 में पूछा है तो 3 मार्क्स ले सकते हैं। तो गाइज़ आपका क्वांटिटेटिव का कट ऑफ तो क्रैक होता है इजीली, ठीक है। सो ये टॉपिक इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़े और अभी तक आपने इसको नहीं पढ़ा है, तो फिर आपको DI सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, और DI इंपॉर्टेंट होता है कट ऑफ क्रैक करने के लिए, ठीक है। सो DI अगर सॉल्व करेंगे तो आप श्योर शॉट 5 मार्क हमारे होते हैं वो, ठीक है, और इजी भी आते हैं प्री में DI। नेक्स्ट हम देखेंगे रीजनिंग में क्या फोकस करना है। तो गाइस 3 दिन के स्टडी में ये टॉपिक्स को थॉरोली पढ़ लीजिए। एवरेज क्या होता है, सॉल्व कैसे करते हैं, बाद में परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक्स
जो भी होगी एटलीस्ट इन सारे सब जो टॉपिक्स मैंने ऊपर मेंशन किया, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये सारों के 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप पहले दिन एवरेज ले रहे हैं तो फिर 1 घंटा स्टडी कीजिए थ्योरी की, उसके बाद 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं आपके पास, 60 मिनट्स में आप 50 क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आप हर टॉपिक के अगर 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी उतनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। और ये हर सब्जेक्ट के टॉपिक को आप अप्लाई कर सकते हैं 50 क्वेश्चंस वाला, ठीक है, कि 50 क्वेश्चंस हर एक के। सो वैसे ज़रूरत नहीं अदर के लिए, लेकिन क्वांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक समझ लीजिए, कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक समझ लीजिए, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, सिम्बॉल्स का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया है कि हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज़। मेरे इस चैनल पे आप IBPS PO के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं चैनल पे, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक समझ लीजिए, सर्कुलर कैसे होता है, सेंटर फेसिंग क्या होता है। मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट का 1-2 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसमें बेसिक समझा दूंगा। तो आप भी अगर क्या समझना है उसमें आपको, सर्कुलर फेसिंग क्या होता है, सेंटर फेसिंग क्या होता है, आउटवर्ड क्या होता है, स्क्वायर टेबल पे कैसे होता है, कॉर्नर, ठीक है, लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड, जो भी है सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप बेसिक समझ लेते हैं तो बेसिक प्रॉब्लम अगर आते हैं सेंटर फेसिंग वाले, सर्कुलर हो, स्क्वायर टेबल के हो, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। फिर सिलोजिज्म, अगर बेसिक समझ लीजिए सिलोजिज्म का, और ब्लड रिलेशन का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, इसको भी आप देख सकते हैं IBPS के प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे स्टडी 24/7 पे, ठीक है। सो ये आपको रीजनिंग में पढ़ना है। नेक्स्ट है इंग्लिश में क्या पढ़ना है गाइज, इन 3 दिनों के थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं जी। 3 दिन हमें जो थ्योरी पढ़नी है 2-2 घंटे, तो उसमें 3 दिन में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो गाइस पहले क्लोज टेस्ट पे ध्यान दीजिए कि क्लोज टेस्ट एक्चुअली होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच करना पड़ता है क्लोज टेस्ट को, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स पे कैसे जाना चाहिए, कैसे आंसर देना चाहिए वहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे होती है, कैसे सॉल्व करना चाहिए, और सिनोनिम एंटोनिम्स के बारे में थोड़ी आइडिया ले लीजिए कि बेसिक सिनोनिम एंटोनिम्स क्या है, सिनोनिम एंटोनिम्स कैसे बनते हैं। तो ये बेसिक आइडिया लेने के लिए 2 घंटे इंग्लिश को देना, 3 दिन 2 घंटे, तो 6 घंटे में आप ये सारे टॉपिक, अगर आप 3 दिन में ये चारों टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो रिवाइज भी कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, क्वांट में आपको पहले 3 दिन एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये 4 टॉपिक्स को पढ़ना है 3 दिन 2-2 घंटे, और उसी में ही आपको 50 क्वेश्चंस हर टॉपिक के सॉल्व करने हैं। उसके बाद रीजनिंग के ये कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म और ब्लड रिलेशन की बेसिक समझ लेना है। उसके बाद इंग्लिश के क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम एंटोनिम्स, ये पढ़ना है। और अभी लास्ट 7 डेज बच गए, ठीक है। 10 दिन में से 3 दिन तो हमने पढ़ाई कर ली, अब 7 डेज क्या, 7 डेज आपको 15 टेस्ट, मिनिमम 15 टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। 15 टेस्ट कैसे 7 डेज में होगी, तो 15 टेस्ट ऐसे होगी गाइज, हर दिन 2 टेस्ट, ठीक है। और आपको 2 टेस्ट सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि डेली 1 घंटे की टेस्ट होती है, 1 घंटा सॉल्यूशन के लिए। कि सुबह एक टेस्ट सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन दीजिए, उसका सॉल्यूशन देखिए, फिर इवनिंग में एक टेस्ट सॉल्व कीजिए और सॉल्यूशन उसका देखिए, एनालिसिस कीजिए। तो आपको सिर्फ दिन में 4 घंटे निकालने हैं, सुबह 2 घंटे और इवनिंग में 2 घंटे, तो इजीली निकाल सकते हैं आप गाइस। और 15 टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंट भी बन जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं जिनके हाथ में 15 दिन है। अब 15 दिन है तो वो कैसे स्टडी करेंगे, तो सेम रहेगा, सिर्फ उनको 3 दिन के जगह 5 दिन यहाँ पे मिल रहे हैं। 5 दिन आपको स्टडी करनी है तो आप ये टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हैं, 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। तो 6 आवर आपको पढ़ना है डेली, 2-2 घंटे हर एक सब्जेक्ट, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। टॉपिक्स वही है गाइस जो मैंने पहले डिस्कस किया, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। और 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में भी वही टॉपिक्स है, इनका सबका बेसिक लर्न करना है आपको और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश में भी क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब 10 डेज जो बचते हैं आपको, उसमें आपको गाइज देखिए, जिनके पास 15 दिन बचे हैं वो लोग 20 भी टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। 15 से 20 टेस्ट तो मिनिमम सॉल्व होनी चाहिए। और जैसे मैंने बोला, सुबह 1, शाम को 1,
ठीक है, ऐसे आप डिसाइड कीजिए। 2-2 घंटे तो है, 1 घंटा सॉल्व करने के लिए, 1 घंटा सॉल्यूशन देखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। और गाइज इंग्लिश के एनालिसिस प्रॉपरली कीजिएगा मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद, क्योंकि इंग्लिश आपको तभी समझ में आएगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, और पर्सनल सजेशन, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन छोड़ दीजिए और आरसी में सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम्स कीजिए, बाकी क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो आरसी छोड़ के और एरर डिटेक्शन छोड़ के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इंग्लिश में, वो सारे सॉल्व करने के आप सारे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, और जो लोग आरसी प्रीफर करते हैं कि आरसी से उनका कॉन्फिडेंट अच्छा है आरसी पे, तो गाइज आप आरसी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज जो रेगुलर पीपल है, अभी जो लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी उनकी बात मैंने अभी तक की। जो रेगुलर पीपल है वो सिर्फ मॉक टेस्ट पे ध्यान दे और मॉक टेस्ट सॉल्व करे और खुद का एनालिसिस करे कि कितना मार्क्स बन रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं क्वेश्चन, कितने राइट हो रहे हैं और कितने इम्प्रूव हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। और गाइज थैंक्स सुनने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अभी तक किया नहीं होगा तो, किया होगा तो थैंक यू। लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट दीजिए मुझे कि कैसा वीडियो था, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, और शेयर कीजिएगा इस फ्रेंड्स के साथ। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइज।